नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय हमारे सभी लोगों की जिंदगी से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। आज का जो टॉपिक है बहुत लोगों को शायद समझ ना आए, लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो शायद आपको प्रतीत होगा, पता चलेगा कि कितना जरूरी था इस वीडियो को सुनना। हर व्यक्ति अपने जीवन में लॉसेस को लेकर के परेशान रहता है। अचानक से पतन शुरू हो जाता है, अचानक से लॉस शुरू हो जाते हैं, अचानक से बर्बादी शुरू हो जाती है, चोट लग जाती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, घर में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बहुत बड़ी मुसीबत हावी हो जाती है। और फिर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी प्रॉब्लम्स बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। पर दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये प्रॉब्लम्स अचानक से क्यों आनी शुरू हो गई? बहुत लोगों को लगता है कि शायद किसी ने कोई तंत्र मंत्र करा दिया, किसी ने जादू टोना करा दिया, किसी ने हमारे काम को बांध दिया, किसी ने कुछ प्रयोग कर दिया। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो फालतू की चीजों में फंस करके बेचारे अपना बहुत सारा पैसा खराब करने लगे रहते हैं। लेकिन आज मैं इसका मेन कारण आपको बताता हूं और इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को देता हूं। दोस्तों, कभी कभी हम अपने घर में अपनी पत्नी से लड़ लेते हैं और लड़के बाहर चले जाते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं। शाम को अगले दिन, 2 दिन हमारे बहुत ही डिस्टर्ब से भरे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि पत्नी की कुंडली में ऐसी योग, ऐसी दशा चल रही थी, उस ग्रह की दशा चल रही थी जो उसका सबसे सपोर्टिव ग्रह है, और उसकी उस दशा अंतरदशा में हमने पत्नी को डांट दिया, या माता के साथ या पिता के साथ हमने बहस कर ली, या भाई के साथ बहस कर ली, या अपने नौकर के साथ बदतमीजी कर दी, या अपने सर्वेंट या अपने ड्राइवर को डांट दिया, किसी के ऊपर हाथ उठा दिया, हमारी गाड़ी को किसी ने साइड मार दी, हमने रोड पे उसको पकड़ा और उसके 2 थप्पड़ लगा दिए, उसके साथ बदतमीजी। दोस्तों, हमें नहीं पता सामने वाले के स्टार्स कैसे हैं, हमें नहीं पता हमारी पत्नी के स्टार्स कैसे हैं, पत्नी हमें नहीं पता हमारे माता पिता के ग्रह के ऊपर इस समय कौन सी दशा चल रही है। जाने अनजाने हमने पनौती को आमंत्रित कर लिया, यानी कि अपने ऊपर डाल दिया। एक के बाद एक बर्बादी के कारण आते चले गए और पता ही नहीं चला कि ये हो क्यों। और हम पंडितों के पास घूम घूम करके, उपाय कर करके ये सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए। और हमें शायद अपने जीवन में कभी पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम कभी उस बारे में सोचते ही नहीं है। पर आज सोचने की जरूरत है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप उपाय करते हैं तो अपने कर्म ट्रैक का ध्यान रखें। चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे आपके ऑफिस का स्टाफ हो, चाहे घर का स्टाफ हो, किसी के साथ भी कभी कभी तेज आवाज में बात करना, उनसे लड़ाई झगड़े करना, उनसे बहस करना अपनी पनौती को आमंत्रित करने जैसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलती की सजा मत दो, गलत हो तो समझाओ, समझाओ हो, अगर नहीं समझ आता उसके बाद भी तो उसको कुछ दिन के लिए रेस्ट दे दो। बट मुंह से कभी भी अपशब्द ना निकालो। अपशब्द निकालना आपके लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। और एक और बात दोस्तों, सभी को कहना चाहूंगा कि जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पहले एक हफ्ते अपनी जीवन शैली पर का मंथन करें। देखें अपनी बैक लाइफ में जाकर कि आपने किसी के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं करी। अगर करी है तो फौरन उससे जाएं, माफी मांगे और कोशिश करें कि आगे दोबारा गलती ना हो। और अगर रोड पे कहीं पर हुई है तो भगवान के मंदिर में जाकर के उसका दिल से प्रायश्चित करें और कोशिश करें कि आगे आपसे कोई ऐसी गलती स्टार्ट ना हो। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्ञान देगा, बहुत समझ देगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों अपने सभी मित्रों को शेयर करें, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, अपने परिवार के लोगों को शेयर करें, ताकि उनको भी एक मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।
वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक और कमेंट्स अच्छा लगने के बाद जरूर डालें। अच्छी वीडियो मैं बनाता रहूंगा, ऐसे ही ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।